नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत बड़ी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि ये कली कौन है, कहाँ से ये आया है, कब से ये पृथ्वी पर है। बहुत सारे शास्त्रज्ञ कहते हैं कि मनुष्य के अंदर ही कली का वास है। कली कुमन के रूप में सभी मनुष्यों के अंदर है। सत्य चिंतन, सत्य कथन, सत्य आचार विचार को त्याग देने के बाद जो रहता है वो ही कली है। ये सभी का मानना है। ये कलियुग त्रेता सत्य द्वापर से भी था और ये अभी पूरा युग बन के पूरे मानव समाज, पूरे धरती पर दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग कहते हैं ये कलियुग का अंत नहीं है। जो भी सत्य चेतना को जाएगा वो कली के ऊपर विजय लाभ करेगा, वो सत्य लाएगा अपने अंदर और उसी के अंदर ही कल्कि दिखाई देंगे। कली के ऊपर सत्य का विजय होगा और वो सत्य धारा में गति करेगा। तो इसके द्वारा युग का तो समाप्त नहीं हो पाएगा, केवल ही केवल वो आत्मधारी व्यक्ति विशेष उद्धार हो सकता है। मगर प्रकृत में कली का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, ये कली राक्षस कहाँ से आया है? भविष्यवाणी ग्रंथों में इसका वर्णन है कि कलियुग में त्रिजटा अंश आएगा। त्रिजटा अंश, ये त्रिजटा कौन है? जब त्रेता युग पर सीता माता अशोका वाटी में रहे थे लंका पर, तब एक वृद्ध राक्षसी उनका सेवा किया था। घोर अंधकार के मध्य वो एक राक्षसी था जिसके अंदर माता के प्रति भक्ति भाव, स्नेह भाव रहा था और वो पूरा जत्न लेती थी माता की। और वो एक दिव्य दृष्टा भी थी, भविष्य को जान पाती थी और वो जानती थी कि एक दिन प्रभु श्री राम लंका को आएंगे, रावण का वध करेंगे और सीता माता को उद्धार करके लेंगे। ये जानती थी और उसकी भक्ति भी श्री राम सीता माता के प्रति बहुत अच्छा था। इसलिए जब श्री राम प्रभु आए, सीता माता को उद्धार करके लंका से लेकर गए, तब सीता माता उसके ऊपर संतुष्ट होकर कुछ वरदान भी दिए थे। जिस तरह से भयंकर अंधकार के मध्य, राक्षसों के मध्य त्रिजटा के पास प्रभु प्रीति रहा था, प्रभु सेवा रहा था, सत्य जीवित होकर रहा था, उसके अंदर, उसके वंशज के अंदर भी ऐसा प्रभु प्रीति रहेगा। और भी लिखा गया है कि त्रिजटा कलियुग की अंत समय तक जीवित रहेगा, वो देख भी पाएगा त्रिकालदर्शी होकर। प्रकृत मूल रामायण जो है वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी की रामायण, इस पर तो ये बात वर्णन नहीं है। मगर जो श्रीलंका रामायण है, दक्षिण भारतीय रामायण, तमिल रामायण हो या उड़ीसा की भविष्यवाणी ग्रंथों पर हो, ये बात उद्धृत है। ये बात है कि जब सीता माता प्रसन्न होते हैं त्रिजटा के ऊपर, तब त्रिजटा अपने पुत्र के बारे में माता को बताती हैं कि मेरा एक पुत्र है, उसका नाम कली है, वो तपस्वी है, मगर उसके अंदर थोड़ा सा क्रोध है, वो एक युग तक जीवित रहे, एक युग भोग करे। तभी माता ने उसको आशीर्वाद भी दिए थे कि हाँ, तुम्हारे पुत्र के लिए एक युग भोग रहेगा, मगर अगर वो अत्याचारी बनता है तो कल्कि भगवान के द्वारा उसका अंत घटेगा, तब तक ये सब कुछ भोग करेगा। ऐसा वरदान सीता माता से वो पाए थे और वही वरदान के बाद कली तपस्वी था तो वो धीरे धीरे व्याप्त होने लगा, मनुष्यों के अंदर प्रवेश करके वो धीरे धीरे मनुष्यों को अपने बस करते हुए गया। त्रेता युग के अंत पर श्री राम ने राम राज्य प्रतिष्ठा की।
फिर से सत्य युग को लाए, मगर वहीं पर भी कली का प्रवेश दिखाई दिया, जिसके कारण लोगों के मुंह से सीता माता के लिए निंदा उक्ति प्रकाश पाया, जिसको देखकर श्री राम प्रभु ने सीता माता को त्याग दी और सीता माता उनके पास नहीं आ पाए। अंत तक भी ऐसा ही हुआ। उसके बाद द्वापर युग आता है। श्री कृष्ण प्रभु स्वयं अवतारी पुरुष होकर आगमन करे। उनके अंत समय पर ही कली का प्रवेश हुआ और श्री कृष्ण प्रभु बलराम प्रभु को भी आज्ञा नहीं था इस राक्षस को अंत करने के लिए, इसलिए वो सब कली का आगमन को देखकर खुद ही देह त्याग कर लिए और अपने धाम को विजय कर ली। और उसके बाद परीक्षित राजा वो कली का स्थान निर्धारण किए और वही जो पंच स्थान दिए, वही पंच स्थान ही पूरे मनुष्यों के अंदर प्रवेश किया। हर मनुष्य वो 5 स्थानों को अपने अंदर पूर्ण करके रखा, जिसके कारण घट घट में कली का प्रवेश हुआ। इस तरह कली पूरे विश्व पर अपना राजत्व लिया। वही कली राक्षस है। ये प्रकृति स्वरूप हो चुका है और ये कल की अवतार के हस्त मृत्यु जाएगा। ये जो बात मैंने बताई, ये वेद शास्त्रों पर इसका वर्णन नहीं मिलता। भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है कि त्रिजटा अंश आएगी और वो शासन करेगा। त्रिजटा अंश, त्रिजटा का तो एक ही अंश था, वो कली था और वही शासन कर रहा है पूरे विश्व पर। वेद शास्त्रों में जो लिखा गया है कि ये कलियुग का आयु 4,32,000 वर्ष है और ये प्रथम चरण पर ही है, ऐसा लिखा गया है। तो प्रकृत में ये प्रथम चरण पर ही, मगर उड़ीसा की भविष्यवाणी का ग्रंथ हो या भारत के अनेक साधु संत जनों हो, जो कि यही 500-700 सालों के अंदर जन्म लिए, जो लोग सिद्ध आत्मा होकर प्रतिष्ठित हुए हैं, शून्य के साथ उनका कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है, भक्ति प्रवर हो गए हैं। उस समय तो टेलीपैथी नहीं था कि हाँ वो उनके साथ बातचीत करके अपने मत को प्रकाश कर लिए और ये उनसे सुन के लिख लिए, ऐसा नहीं था। ये योगी जन अपने अपने स्थान पर बैठकर ध्यान तप जप के द्वारा स्वयं भगवान के साथ कनेक्ट हो गए थे और श्री भगवान के श्रीमुख वाणी को वो सब अपने ग्रंथों पर लिखित करके रखे। और वहीं से पता चलता है कि ये कलियुग का आयु 4,32,000 वर्ष तक नहीं जाएगा। ये कलियुग का आयु मात्र ही 5,000 सालों पर नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये कलियुग पर लोग इतने इतने पाप करेंगे कि वो पापों के कारण ये युग का आयु क्षय होगा। जैसे एक मनुष्य का आयु 100 साल या 120 साल होता है, मगर उसके चलनी के अंदर कोई रोग वैराग उसको पकड़ लेता है, कहीं पर उसका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, अपमृत्यु चला आता है, तो उसका आयु क्षय हो जाता है। 25, 30, 50 सालों में भी चल बसते हैं लोग। ऐसा होता है कि रोग वैराग के कारण बस जन्म होते शिशु ही कुछ ही महीनों पर मृत्यु को सामना करता है, ऐसा भी होता है। उसी तरह ये युग का आयु जो 4,32,000 वर्ष लिखा गया है वेदों पुराणों पर, इसका आयु क्षय जाएगा। और कौन से पाप के कारण ये युग का आयु क्षय हुआ होगा, इसके बारे में भविष्यवाणी ग्रंथों पर वर्णन है। इसके बारे में मैं भी वीडियो बना चुका हूँ। तो इस तरह से ये कलियुग का अंत होगा और 5,000 साल जब पूर्ण होगा, तभी से सत्य का प्रवेश होगा। पुनः कली को सिंहासन से, युग सिंहासन से हटाकर पुनः सत्य को सिंहासन पर बिठाने के लिए, क्योंकि ये 5,000 वर्ष के बाद ये पृथ्वी 4 पाद धर्म शून्य हो जाएगा।
जो कहते हैं कलियुग पर एक पाद धर्म है, वो पाद भी शून्य हो जाएगा, पूरा दीप कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए कहा गया है कि महाभयंकर घन अंधकार पृथ्वी को ढांक लेगा, उसे कहते हैं महाघोर कलियुग। यीशु ख्रिस्ट ने भी लिखे हैं कि जब कंप्यूटर का युग आया होगा, उसी समय ही सदा प्रभु आगमन करेंगे और ये कड़ी को निपात करके सत्य को प्रतिष्ठा करेंगे। ओडिशा का जो कल्की पुराण पुस्तक है, वहां पर लिखा गया है कि जब दूरदर्शन लिखा गया है वहां पर कि जब दूरदर्शन का युग आएगा तभी कड़ी का निपात होगा और उस समय कल्की प्रभु धरती पर विजय करके गुप्त में रहे होंगे और ये कड़ी राक्षस उनको पहचान कर बारंबार उनके प्रति आघात प्रतिघात करता हुआ जाएगा, मगर वो प्रभु सत्य शांति दया क्षमा पर रही होंगी। ये कड़ी उनका बहुत ही क्षति किया होगा, फिर भी वो रहे होंगे और अंत में ये कलियुग को वो क्षय करेंगे। ऐसे लीला होगा। तो ये कलियुग त्रेता युग से पर प्राप्ति होकर आया है, द्वापर युग के बाद फिर से ये युग बन के इस पृथ्वी को भोग करने के लिए आया है और इसका शक्ति सामर्थ्य प्रकृति स्वरूप तक जा चुका है। प्रकृति स्वरूप तक हर मनुष्य के अंदर वो प्रकृति के रूप में बैठ चुका है। इसलिए संत जन कहते हैं कि तुम जो भी प्रभु आश्रय ले रहे हो, उस समय सब नाम आश्रय ले लो, प्रभु के नाम। मंत्र तप जप इसकी प्रक्रिया में सिद्धि प्राप्ति करना थोड़ा कष्ट होगा, मगर नाम आश्रय करने से नाम अमृतमय है और वही अमृत ही तुम्हारे अंदर सत्य की प्रकाश ला सकेगा। इसलिए सब नाम ब्रह्म की आश्रय ले लो, ऐसे लिखे हैं। तो उड़ीसा की भविष्यवाणी का ग्रंथों पर ये कथा वर्णन है। मैंने चैट जीपीटी पर भी प्रश्न पूछ के देखा कि ये बात और कौन से शास्त्रों पर लिखित है, तो वहां से उत्तर आया कि मूल रामायण पर तो कड़ी का उल्लेख नहीं है, फिर भी जो तमिल का रामायण है, कन्नड़ रामायण और श्रीलंका की रामायण, बंगाल की रामायण और उड़ीसा की भविष्यवाणी जैसे ग्रंथों पर लोक कथा के रूप में क्षत्रिय रामायण, ये सभी पर लोक कथा के हिसाब से आज तक वर्णित होकर आया है और एक योगी अपने योग प्रक्रिया पर ये भी जान लेता है कि ये जो लोक कथा पर आया है ये सत्य ही है। पहले सत्य युग पर केवल राक्षस और देवता, उनके अंदर युद्ध होता था, मानव तो मानव ही रहते थे, उनके अंदर इतना जटिल स्वभाव नहीं था। त्रेता पर भी ऐसा नहीं था, वो भी बहुत सरल भाव थे, मगर त्रेता युग के अंत से द्वापर युग से धीरे धीरे लोक मानस परिवर्तित होकर गया और द्वापर युग के अंत में उसका मात्रा प्रबल हो गया और अंत में ये एक युग में परिवर्तन हो गया जिसका नाम कलियुग है। वो समय पर श्री कृष्ण प्रभु स्वयं अवतारी पुरुष होकर भी उसको अंत नहीं किए, क्योंकि वो समय नहीं था उसको अंत करने के लिए। और जब उसका अंतिम समय आएगा तब कल्कि अवतार स्वरूप होकर वो आएंगे और ये कलियुग को अंत करेंगे। उड़ीसा की भविष्यवाणी का ग्रंथ इसको और अच्छी तरह से वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण प्रभु आएंगे मगर अपने जन्मकर्ता, अपने सृष्टिकर्ता भगवान को भी अपने साथ लेकर आएंगे, जो कि श्री महासमुद्रमय है, अर्थात पूर्ण अवतार होगा। आप तो सभी कहते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं अवतारी पुरुष थे, वो ही पूर्ण ब्रह्म है। ठीक है, उड़ीसा की भविष्यवाणी का ग्रंथ पर लिखा गया है कि पूर्ण के साथ पूर्ण
मिलकर चलेगा, पूर्ण के साथ पूर्ण एक होकर जब धरती पर चलेंगे, चलमान होंगे, तभी कलयुग का अंत होगा। ये समाज, ये जन समाज ये लीला को देखेगा। तो दो पूर्ण की बात कहा गया है, एक पूर्ण, पूर्ण के साथ और एक पूर्ण चलेंगे। ये दूसरा पूर्ण कौन है? आप तो कहते हैं पूर्ण ब्रह्म ही एक है, तो ये पूर्ण ब्रह्म के साथ और एक पूर्ण ब्रह्म, ये कौन है जो कि उनके साथ मिलकर एक होकर धरती पर चलेंगे, तभी ये जन समाज उनको देखकर अचंभित, चकित हो जाएगा। और वही दो पूर्ण स्वरूप को देखकर ये कड़ी हत हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसका पंक्ति मैं किसी दिन आपको सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा इसकी पंक्ति को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।